नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है इविल्स आई। अमेरिका में रह रहा बड़ा बेटा बिलाल कुरैशी भारतीय सेना के उच्च पदाधिकारी अपने वालिद अहमद कुरैशी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके लहजे में फिक्र थी। शिफ्टिंग के लिए थोड़ा रुक जाते पापा, कुछ दिनों बाद हो जाता ये सब। जब आपके प्लास्टर खुल जाते, आपके हाथ ठीक हो जाते। फिर मैं आने ही वाला था इंडिया क्रिसमस की छुट्टियों में। आपने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। इस समय तो अली भी हॉस्टल गया हुआ होगा। हम लोग कोई मदद नहीं कर सके, बेचारी मम्मी। बस करो यार, मेरे दोनों बेटे मेरी दो बाजुएं हैं और बेचारी नहीं है तुम्हारी माँ। स्मार्ट और जाबाज सिपाही के चुस्त दुरुस्त फौलादी इरादों वाली टेक फ्रेंडली फेमिना है। बस एक कॉल और इजी मूव का स्टाफ आपकी हेल्प के लिए हाजिर। तुम लोग भी तो हमारी स्मार्ट परवरिश का ही नतीजा हो। जी, परवरिश से याद आया, यूसुफ की परवरिश पर सारा असर उसकी अंग्रेजन माँ का ही पड़ रहा है या दादू की छाप भी है? हाँ बेटा, जरा बात तो कराओ यूसुफ से। कई दिनों से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अहमद की पत्नी शहनाज भी स्क्रीन शेयर कर रही थी। जब से अहमद के दोनों हाथों में प्लास्टर बंधा था, वो ही उसके हर काम में सहयोग किया करती थी। अभी वो स्कूल गया हुआ है, आएगा तो मैं बात कराता हूँ, बिलाल ने कुछ हकलाते हुए कहा। स्कूल? इस महीने तो मौलवी साहब ने उसकी रस्म खतना की तारीख तय की थी। क्या रस्म अदायगी नहीं हुई है अभी तक? अहमद की त्योरियां चढ़ रही थी। ह, न, ह, नहीं, अ, वो आई कांट डू दिस, प्लीज माइंड योर ओन टास्क। न जाने कब से बातें सुन रही बिलाल की बीवी बीच में बोल पड़ी। बिलाल को हायर स्टडीज के लिए यूएस भेजा गया था, लेकिन किताबों के साथ साथ उसने लिबिया की नीली आंखों की भाषा भी पढ़ ली थी। गैर मजहबी लड़की से निकाह के सख्त खिलाफ अहमद ने कई महीनों तक बिलाल से बात भी नहीं की, लेकिन औलाद की मोहब्बत के लिए अपनी नाराज़गी को दरकिनार करके निकाह की मंजूरी दे ही दी थी। ये अलग बात है कि वे मियाँ बीवी इसमें शरीक होने के लिए अमेरिका नहीं पहुंचे थे, ड्यूटी का बहाना बना दिया था। बिलाल और लिबिया ने चर्च में अंगूठियां बदल ली थी। उनका तो कबूल है, कबूल है, कबूल है हो गया था, लेकिन अहमद और शहनाज दिली तौर पर लिबिया को कबूल नहीं कर पाए थे। बिलाल ने यूएस में रहकर ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। वो साल में केवल एक बार ही हिंदुस्तान आया करता था। जब अहमद और शहनाज को लिबिया की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, वो अपने सारे गिले शिकवे भूलकर लिबिया को अपना लेने को बेचैन हो रहे थे। मगर अब तक लिबिया ज़हनी तौर पर उनसे दूर हो चुकी थी। बहरहाल अब ये फैसला कर लिया गया था कि जब तक छोटे बेटे अली की यहाँ की पढ़ाई पूरी होगी, तब तक वे भी रिटायर हो जाएंगे। तब अमेरिका जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून से रहेंगे। वैसे भी यहाँ क्या रखा है अपना? लिबिया, माइंड योर वे टू टॉक टू माई पेरेंट्स हनी। बिलाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लिबिया ने फ़ोन उससे छीनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये लड़की समझती क्यों नहीं? लड़के की खतना करवाना बहुत ज़रूरी है, इसमें डरने की क्या बात है? हमारी रवायत है ये। शहनाज अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। कश्मीर से दिल्ली तक के सफ़र ने इतना नहीं थकाया था जितना बहू की कड़वी ज़ुबान के जहरीले अल्फाजों ने। शहनाज के फ़ोन पर इजी मूव वालों का मैसेज आया कि 3 दिन बाद उनका सामान दिए गए पते पर पहुंच जाएगा। गृहस्थी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अल्लाह का घर होता है। तौबा, जब तक घर और घर का सामान सेटल हो, तब तक होटल का ये कमरा ही अपना आशियाना है। आपका फ़ोन अभी तक नहीं मिल पाया। लगता है उस जंगी मुकाबले में बेचारा फ़ोन शहीद हो गया। कोई सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा। शहनाज इधर उधर की बातें करके अपने शौहर को बहलाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो जानती थी कि लिबिया अपने बेटे को हमसे और हमारी रवायतों से दूर रखेगी। उसे क्या खबर,
बैसरन के आतंकी हमले में हमलावरों ने मर्दों को ही निशाना बनाया था, खासकर उन मर्दों को जिनकी खतना नहीं हुई थी। ये रवायत हमारे मजहब की पहचान बन चुकी है। मोहम्मद पैगंबर की बख्शी बरकत से उसका सुहाग सही सलामत उसके पास है। इन छोटे मोटे फ्रैक्चरों से क्या डरना, ये तो कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग भी अपने बच्चों के पास ही रहा करेंगे। तब मैं लिबिया को समझाकर किसी तरह यूसुफ की रस्म खतना करवा ही दूंगी। तब तक कुछ महीनों के लिए किराए का घर क्या बुरा है। आधी रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए शहनाज के दिमागी घोड़े लगातार दौड़ रहे थे। अहमद को नींद ना आने की वजह बिल्कुल अलग थी। बहुत बारीकी से बनाया गया प्लान, सब कुछ एकदम सटीक, बिल्कुल निशाने पर, पलक झपकने जैसी भी चूक नहीं। मगर ये मीडिया किसी मंझे हुए खूंखार जानवर जैसा झपट्टा मारकर उसकी गर्दन दबोचने की फिराक में, हर सवाल में बाल की खाल निकालने पर आमादा। जाहिर तौर पर स्थानीय लोग शामिल रहे होंगे, वरना पर्यटन स्थल पर हथियार कैसे पहुंच गए? वहां किसी सुरक्षा कर्मी की तैनाती क्यों नहीं थी? इतनी देर तक खूनी मंजर चलता रहा। एक एक आदमी को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, बेयकीनी के हालात होने पर कलमा पढ़ने को कहा गया, या फिर शिनाख्त के लिए अंदरूनी कपड़े निकलवा कर देखा गया। इतनी देर में सुरक्षा बल के जवान वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग उजड़ते हुए, अपनी गोद सूनी होते हुए बिलखती बिलबिलाती हुई औरतें मिन्नतें करती रही, लेकिन कोई भी मददगार वहां नहीं पहुंच सका। इन सब चीजों का एक साथ होना उन सब लोगों का दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? बेशक ये उन लोगों की बदनसीबी नहीं थी कि इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल पर नेटवर्क इतना कमजोर था, वहां लोग मदद के लिए पहुंच ही नहीं सके। बल्कि सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए सुरक्षा बलों में शामिल हम जैसे कुछ लोगों की अपनी आकाओं की शान में की गई जानिसारी थी, जो इन काफिरों का निपटारा करने के बदले में बड़ा इनाम पाते हैं। वरना महज तनख्वाह में कैसे अपने दोनों बच्चों को आलीशान जिंदगी दे सकता था? अपने दम पर तो बिलाल विदेश में इतना बड़ा बिजनेस कभी भी सेट नहीं कर सकता था। हाथों की हड्डियां टूट जाने से लेकर फोन का ब्लास्ट हो जाना सब फरेब ही था, जिसके बारे में शहनाज भी नहीं जान सकी थी। उसका कलेजा तो उस टेरर अटैक की खबर सुनकर ही दहल गया था। मैं कभी भी किसी को कोई सुराग नहीं लगने दूंगा। इसीलिए तो जोड़ जुगाड़ करके आनन फानन में इतनी लंबी छुट्टियां लेकर दिल्ली आ पहुंचा। जनाना दिमाग तो चोटी में होता है। एक बार भी नहीं सोचा कि हमलावरों के चले जाने के बाद पहुंचे हम निगहबानों की मुठभेड़ हुई किसके साथ? कैसा ब्लास्ट, कैसा फ्रैक्चर? मीडिया के सवालों का दो टूक जवाब देकर निकल आए थे कुरैशी साहब। सेना और राष्ट्रीय राइफल्स हर अंदरूनी इलाके में नहीं हो सकते। फिर भी जांच के बाद हमलावरों के नाम और स्केच उनके पास आ चुके हैं। धरपकड़ जारी है, स्थिति नियंत्रण में है। इस तथाकथित धरपकड़ में कुछ लोकल रेजिडेंट्स को ही तरह तरह के प्रलोभन और बाद में कोई सजा ना होने देने का आश्वासन देकर उनसे कबूल करवाया गया था कि वे हमले में शरीक थे। हाय रे बेरोजगारी, जो वक्त ना दिखाते। अपना काम निकाल लिया गया था, फिर चलते रहे फला फला ऑपरेशंस, ढूंढते रहे पाकिस्तान की गलियों में। इन्हीं की गोद में बैठकर इन्हीं को काट खाया ना। अहमद कुरैशी खुद को शाबाशी दे रहा था। डोरबेल की आवाज से उसके ख्यालों की धुंध छटी। शहनाज हाउस हेल्प से बातें कर रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? कौसर। कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हें देखते ही समझ गई थी मैं। हम भी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। आ जाओ अंदर। कश्मीर से यहाँ कैसे? या अल्लाह, मैं भी क्या फिजूल की बातें पूछ रही हूँ। काम की ही तलाश में आई होगी ना? शहनाज ने पहले ही सारी बातें साफ कर देना मुनासिब समझा। कितनी तनख्वाह होगी, कितने घंटे काम करना होगा, क्या क्या काम करना होगा। हम वक्त के बड़े पाबंद हैं। मुनासिब होगा तुम भी ध्यान रखो। और हाँ, त्योहारों की भी छुट्टी नहीं करनी है, चाहे तो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना। वैसे तो मेरा हाथ बहुत खुला है, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौसर चुप चुप रहने वाली छरहरी बहरिया थी।
जबकि शहनाज को चुप कराना मुश्किल काम था। अहमद के हाथ कैसे जख्मी हुए से लेकर कितने महीने तक ये घर किराए पर लिया है, अपनी कश्मीरी पृष्ठभूमि के मिलान होने की वजह से सब विषयों पर कौसर से बात कर चुकी थी। दरअसल उसकी शक्ल में एक सहेली मिल गई थी शहनाज को। कौसर के आने के बाद उसे अड़ोस पड़ोस की तो छोड़ो, अपने शौहर अहमद से भी बातें करने की फुर्सत नहीं थी। कौसर घर के काम निपटाने के साथ साथ शहनाज के बालों में मेहंदी लगाने से लेकर फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और तलुओं में कौसे तेल की मालिश भी कर दिया करती थी। खाना पकाते पकाते कुछ ही दिनों में अहमद और शहनाज की पसंदीदा पकवानों की पूरी जानकारी हो गई थी उसे। कौसर के हाथों में वो जायका था कि शहनाज ने तो रसोई में जाना ही छोड़ दिया था। अहमद उसे आगाह किया करता, नौकरों पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। तो शहनाज कहती, बेचारी हमारी तरह इस शहर में नई है, किसी को भी नहीं जानती। मुझे तो अपनी बड़ी बहन जैसी इज्जत देती है, फिर मैं उस पर शक शुबहा करूं? तौबा, दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। एक दिन कौसर दोपहर के खाने के लिए भाजी तरकारी लेने बाजार गई तो रात तक वापस नहीं आई। फोन किया मगर कुछ हासिल नहीं। हाय, अब क्या करें? अड़ोस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि वे इस नाम और हुलिये की किसी मेड के बारे में जानते ही नहीं। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? सूरत से इतनी मासूम दिखती थी, अपने हालातों का हवाला देकर काम मांग रही थी। कहीं कोई चोरी करके तो नहीं भाग गई? फोन करिए उसे। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कोई पता ठिकाना? कहाँ रहती है? पता ठिकाना तो कभी बताया ही नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। कहती थी कश्मीर की रहने वाली हूँ। अ, चोरी तो कुछ हुआ नहीं है शायद। आज सुबह नाश्ता करने के बाद से ही नींद आ रही थी मुझे। आज ही कुरैशी साहब का प्लास्टर काटने के लिए डॉक्टर भी आने वाला था। मुझसे अपना आपा संभल नहीं रहा था। कौसर को ये हिदायत देकर कि अगर डॉक्टर साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो देख लेना, मैं अपने कमरे में चली गई। पता नहीं कब आंख लग गई, लेकिन जब से उठी हूँ कुरैशी साहब बड़े बेचैन लग रहे हैं। पड़ोसियों ने पड़ोसी धर्म निभाने के लिए मदद करने की सोची। घर में दाखिल हुए तो अजब नज़ारा, फौलादी सिपाही के तो पसीने छूट रहे थे। वो बावलों की तरह पूरे घर का सामान इस कदर छान रहा था जैसे कोई भूसे के ढेर में सुई खोज रहा हो। सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? आपकी मिसेस तो बता रही थी कि कोई चोरी नहीं हुई है। अहमद सबसे बेपरवाह अपनी खोजबीन में ही लगा रहा। एक बात बताइए सर, उसे काम पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की थी? हम खुद पूरे देश की हिफाजत करते हैं, पुलिस हमें क्या प्रोटेक्शन देगी? शहनाज अपनी पुरानी आदत से मजबूर थी। लेकिन आपको अभी पुलिस को इस घटना की जानकारी दे देनी चाहिए। कौन जाने, बेचारी कौसर का कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किडनैप। पड़ोसी अपनी अपनी सलाह दिए जा रहे थे। अहमद से ना उगलते बन रहा था ना निगलते। कौसर के इरादे अब उसे अच्छी तरह समझ आ रहे थे। ऐसा क्या खिला गई थी कमबख्त कि उसके सिवा घर में मौजूद हर कोई सो गया। कौन सा सर्च ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचा गई वो। अब अहमद को सब कुछ क्लियर हो गया था। यकीनन ये लड़की मेरे प्लास्टर के अंदर छुपी हुई सिम को तलाश करने ही यहाँ आई थी। प्लास्टर का चूरा और टुकड़े कमरे में जहां तहां यूं ही पड़े थे। 1000 बार उलट पलट कर एक एक टुकड़ा देखा जा चुका था। सब पर यही लिखा था, सी यू सून। तो ये थी कहानी इविल्स आई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुँच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय भारत।